हमको पढ़ना है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी 3 वेक्टर होंगे और उसका आंसर क्या आएगा, वेक्टर आएगा। जैसे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। तो जब आप वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे तो हर जगह क्या आएगा, क्रॉस, डॉट यहां नहीं होगा, ठीक है। और इसका आंसर क्या आएगा, वेक्टर। अब सबसे खास बात, ये वेक्टर जो आएगा वो कौन से प्लेन में आएगा। तो जो दो वेक्टर ब्रैकेट में लिखे होंगे, जो दो वेक्टर ब्रैकेट में लिखे होंगे उसके प्लेन में आएगा। तो यहाँ ब्रैकेट में कौन लिखा है, बी और सी। तो हमारा जो आंसर आने वाला है वो एक वेक्टर आएगा एकमात्र, और वो जो वेक्टर आएगा वो बी और सी के प्लेन में आएगा। कैसे आएगा वो सुन लीजिए। ए क्रॉस बी क्रॉस सी माने बी और सी के परपेंडिकुलर, और उसका जब क्रॉस ए से करेंगे तो ए और बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर। तो एक बार आप बी और सी के परपेंडिकुलर गए, ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए इधर बी है और इधर सी। तो एक बार आपने जब क्रॉस किया तो बी और सी, आप जान रहे हैं क्रॉस करने पर परपेंडिकुलर चले जाते हैं दोनों के। तो बी और सी दोनों के आप परपेंडिकुलर चले गए इधर, और फिर आपने किसी और वेक्टर ए से कहीं है हवा में, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आपको बी और सी के फिर परपेंडिकुलर जाना पड़ेगा, मतलब जो बी और सी का आंसर आया था उसके परपेंडिकुलर। तो जिसके परपेंडिकुलर आप गए तो फिर वहीं लौट आए। तो ऐसा कुछ हुआ कि एक बार आप बी और सी यहां थे, परपेंडिकुलर गए, और फिर उसके परपेंडिकुलर चले तो यहां फिर वापस आ गए। तो एक बार गए, एक बार वापस आ गए। ये बात समझ में आई, इसमें कोई समस्या? ठीक, अब सुनिए, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए वेक्टर जो ब्रैकेट के बाहर है उसका आप डॉट करेंगे दूर वाले से। जैसे ए बी सी चलिए, तो बाद में कौन आ रहा है, सी। तो ए का डॉट करेंगे सी से। अब जब आप डॉट करेंगे बताइए क्या आएगा, डॉट करने से क्या आता है, एक संख्या आती है। डॉट प्रोडक्ट हमेशा एक नंबर आता है। तो ए डॉट सी बेसिकली है क्या, बताइए बेसिकली है क्या, नंबर। अब आप यहां लिखेंगे बी। अब ध्यान ये रखिएगा, ये ना तो यहां डॉट है ना तो क्रॉस है। जैसे 5 बी 7 बी, मतलब कोई नंबर है ये ए डॉट सी माइनस। अब ए वाले का पास वाले से डॉट करेंगे, ए डॉट बी, और यहां पर सी। अब ध्यान दीजिए ए डॉट बी क्या आएगा, नंबर। तो एक नंबर इंटू बी मतलब वेक्टर बी का कुछ गुना, और एक नंबर इंटू सी मतलब वेक्टर सी का कुछ गुना। और जब बी माइनस सी करेंगे आप तो बी और सी से बनने वाले प्लेन में आ गए भाई। दो बी और सी को घटाएंगे तो बी बनाएंगे, सी बनाएंगे, तो उससे प्लेन नहीं बन जाएगा। जैसे ये देखो, ये मान लो बी है, सुनो, जैसे मान लो ये वेक्टर बी है और इसमें आपने 10 से गुणा कर दिया तो ये लंबाई 10 भी हो गई। और ये मान लीजिए वेक्टर सी कहीं पर है, मान लीजिए इधर ही है, और उसको आपने गुणा किया तो वो कुछ 7c हो गया, हाँ। और इसको इसमें से माइनस करेंगे, 7c रिवर्स होकर इधर आ जाएगा। तो जब -7c और 10b को आप जोड़ना ही तो है, इसको ऐसे बोलेंगे ना, इतने टाइम्स वेक्टर बी प्लस माइनस ऑफ इतना। तो जब दोनों को जोड़ेंगे इस वेक्टर और इस वेक्टर को, तो इसके बीच में ही तो आएंगे। तो आप बी और सी का जो प्लेन है यानी बोर्ड, उसी में तो आ गए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब बी क्रॉस सी करेंगे आप तो हमेशा जो ब्रैकेट में वेक्टर है, जैसे ये लिखा है, तो जो ब्रैकेट में है बी और सी उसी के प्लेन में आप फाइनली आएंगे। तो आपका ये जो आंसर आ रहा है वो कहां आ रहा है, बी और सी के प्लेन। अब आप सोचेंगे कि सर ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दिया, हमको मान लो ये डिराइव करना हो तो आप ए को मानिए क्या, a1i a2j a3k, बी को मानिए क्या, b1i b2j b3k, सी को मानिए क्या, ऐसे ही ijk c1 c2 c3। और इसका पहले, अब इसको सॉल्व करना है तमीज से करेंगे, पहले इसका इससे क्रॉस करेंगे ऐसे डिब्बा बनाकर। जो डिब्बा बना के क्रॉस करने पे आएगा उसका क्रॉस फिर इससे करेंगे डिब्बा बनाकर, यानी डिब्बा बना के आपको 2 बार सॉल्व करना है। एक पहले क्रम होगा बी और सी का, फिर उसका उत्तर जो आएगा उसका आंसर फिर सी से ए से निकालेंगे। और जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको एक वेक्टर मिलेगा, वो हमेशा एक नंबर टाइम्स बी और एक नंबर टाइम्स सी होगा। ये बात समझ में आई, इसमें कोई समस्या? अब जैसे यहीं पे देखो, लिख दें ए डॉट, क्या देखो यहां ए क्रॉस ऐसे लिखा है, ए क्रॉस, और बी क्रॉस सी में भी कोई एक यही ले ले, तब बताओ क्या है। जैसे ले लें ए क्रॉस, अब ये बी सी में से कोई एक ए कर दे, जैसे मैं ऐसे लिख दे रहा हूं ए क्रॉस सी, चलो मतलब बी को मैंने ए ले लिया ना, तो अब बताओ क्या जीरो आएगा, ए डॉट सी, क्या देखो यहां
अरे पहले देखो तो, ए डॉट सी, ये तरीका तो है, वेक्टर ए डॉट सी, यहां वेक्टर ए, अब ए डॉट सी तो एक नंबर आएगा और वेक्टर ए, ठीक है। फिर ए डॉट ए, क्या ए डॉट ए जीरो आता है? नहीं, ए डॉट ए क्या होता है? मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर, ए क्रॉस ए जीरो आता है, तो ए डॉट ए वेक्टर सी, तो फिर से तुम ए और सी के प्लेन में ही तो आए, इसको एक्सपेंड करके देख लो इसी तरह, ए डॉट सी, भाई इससे दूर यही तो है, वेक्टर ए माइनस ए डॉट ए, बोलो, अब ए डॉट ए जीरो थोड़ा ना होता है, तो मॉड ए का होल स्क्वायर हो गया, और वेक्टर सी, तो वेक्टर ए और वेक्टर सी का प्लेन नहीं है। लेकिन अगर ए डॉट वाले में दो सेम कर देते तो जीरो आ जाता, समझ रहा हूं क्या कर रहे हैं? इसमें जीरो नहीं आएगा, अब तीनों जीरो कर दोगे तब तो जीरो आ ही जाएगा। अब इसको भी ए कर दे तो ए क्रॉस से तो जीरो होता ही है, मतलब ये जीरो नहीं आया। और अगर यही लिखा होता ए डॉट क्या, यहां जहां क्रॉस है यहां डॉट होता, ए डॉट बी क्रॉस सी, और इसमें मैंने किसी दो को सेम कर दिया होता, जैसे मान लो ये दोनों सेम हो गए, ए क्रॉस ए कितना आया? जीरो। या मान लो ये बी यहां कर दे, जैसे बी डॉट बी क्रॉस सी, तो अब जानते हो क्या आएगा? अब फिर जीरो आएगा। अगर दोनों से, इसमें से चाहे ये सेम हो जाए चाहे ये जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा? बी क्रॉस सी क्या आएगा बताओ? अब मैं डॉट क्रॉस की बात नहीं कर रहा हूं, डॉट की बात कर रहा हूं। बी क्रॉस सी क्या आएगा? बी के परपेंडिकुलर, और ये बी है, डॉट करो, दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, डॉट क्या आता है? जीरो। भाई बी क्रॉस सी तो बी के भी परपेंडिकुलर आएगा, और ये बी है तो बी के परपेंडिकुलर डॉट बी, तो इसके बीच में एंगल कितना है? 90, तो जीरो आएगा। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर कोई दो सेम हो जाए तो जीरो नहीं आएगा, लेकिन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर कोई भी दो सेम हो गए, चाहे इसमें से कोई दो चाहे बाहर वाला, जीरो आएगा। यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ऐसा बोला जाता है, देखो ए बी सी, कोई कहीं काम आने लगाया जाता है, जैसे ए बी सी। अब चाहे ए डॉट बी क्रॉस सी निकालो, चाहे बी डॉट सी क्रॉस ए निकालो, चाहे सी डॉट ए क्रॉस बी निकालो, सब बराबर आएगा। तो अगर ए बी सी में कोई दो सेम हो जाए, जैसे ए सी या ए और यहां पर कोई दो सेम हो जाए, तो आंसर क्या आता है? जीरो। आप समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि वॉल्यूम नहीं बनेगा ना, दो सेम हो गए एक ही वेक्टर हो गया, दो सेम हो गए एक ही वेक्टर हो गया, तो दो ही साइड तो हुई, तीन साइड से वॉल्यूम आता है। हाँ, तो वो हमेशा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड जो बताए थे उससे याद रखो। ये बात समझ में आई? अब इससे आपके 99% सवाल लग जाएंगे। अब 1% सवाल तब लग गया जब प्रैक्टिस करोगे। एक सवाल तो आपकी मेहनत के ऊपर है, बोलोगे